अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की इस रूपरवर वीडियो में हम एक ऐसे अजीम जिक्र के बारे में बात करेंगे जो हमारी नमाज का हिस्सा है और जिसे हम रोज़ाना पढ़ते हैं, लेकिन अक्सर हम उसकी अजमत और बरकतों पर पूरी तरह गौर नहीं करते। जी हाँ, आज हम बात करेंगे दरूद ए इब्राहिमी की, वो खूबसूरत दरूद जिसे हम नमाज में पढ़ते हैं और जिसमें हम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर रहमत और बरकत की दुआ करते हैं। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, ज़रा सोचिए कि हमारी ज़िंदगी कितनी तेज़ी से गुजर रही है। सुबह होती है, हम अपने कामों में लग जाते हैं, दिन गुजर जाता है और देखते ही देखते रात आ जाती है। हम रोज़ी की फ़िक्र करते हैं, घर की जिम्मेदारियों में व्यस्त रहते हैं, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं और कभी कभी अपनी परेशानियों में इतने उलझ जाते हैं कि अपने रब को याद करना भूल जाते हैं। लेकिन इसी भागती हुई जिंदगी में कुछ ऐसे नेक अमल हैं जिन्हें करने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता और जो इंसान के दिल को अल्लाह की याद से जोड़ देते हैं। दुरूद शरीफ भी ऐसा ही एक अजीम अमल है। ये सिर्फ कुछ अल्फाज नहीं, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी उन पर दरूद और खूब सलाम भेजो। मेरे प्यारे दोस्तों, इस आयत पर दिल से गौर कीजिए। अल्लाह ताला ने खुद ईमान वालों को अपने नबी पर दरूद और सलाम भेजने का हुक्म दिया। इसलिए दरूद कोई मामूली जिक्र नहीं है, ये एक ऐसा अमल है जो हमें अपने नबी की याद और उनकी मोहब्बत से जोड़ता है। जब एक मोमिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनता है और दिल से दरूद पढ़ता है, तो वह अपने दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को ताज़ा करता है। और सच्ची मोहब्बत सिर्फ ज़ुबान से नहीं होती, बल्कि इंसान की ज़िंदगी और उसके अखलाक में भी दिखाई देती है। मेरे भाइयों और बहनों, हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें भेजता है। सुभान अल्लाह। जरा सोचिए, एक बार दरूद और अल्लाह की तरफ से 10 रहमतें। अगर कोई इंसान रोज़ाना दरूद पढ़ने का मामूल बना ले तो ये उसके लिए कितनी बड़ी नेमत हो सकती है। लेकिन हमें ये बात भी समझनी चाहिए कि दरूद को किसी खास दुनियावी नतीजे की गारंटी समझना सही नहीं है। हम दरूद अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के लिए पढ़ते हैं और उनकी याद को अपने दिल में ज़िंदा रखने के लिए पढ़ते हैं। अगर अल्लाह ताला इसके साथ हमारी परेशानी आसान कर दे, हमारे दिल को सुकून दे, हमारी दुआ को अपनी हिकमत के मुताबिक कबूल फरमा ले और हमारी ज़िंदगी में बरकत अता फरमा दे, तो यह उसकी रहमत है। मेरे अजीज़ दोस्तों, आज दुनिया में कितने लोग परेशान हैं। किसी को रिस्क की चिंता है, किसी को बीमारी ने घेर रखा है, किसी को कर्ज परेशान कर रहा है, किसी को औलाद की फिक्र है और किसी का दिल बिना किसी वजह के भी बेचैन रहता है। इंसान सुकून के लिए दुनिया की बहुत सी चीज़ों को आजमाता है, लेकिन असली सुकून अल्लाह की याद में है। जब इंसान परेशानी के बीच बैठकर दरूद पढ़ता है तो वह अपने दिल को दुनिया की फिक्र से हटाकर अपने रब की तरफ मोड़ता है। उसे याद आता है कि मेरा रब मेरे हाल को जानता है, वो मेरी परेशानी को जानता है, वो मेरी दुआ सुनता है और वह मेरे लिए वही फैसला करेगा जिसमें मेरे लिए बेहतर होगा। मेरे भाइयों, कभी कभी इंसान लोगों के सामने मुस्कुराता है, लेकिन उसके दिल में बहुत बड़ा दर्द छिपा होता है। कभी कोई अपनी परेशानी किसी को नहीं बता पाता, कभी रात को सबके सो जाने के बाद इंसान अकेले में रोता है। लेकिन याद रखिए, अल्लाह उस आंसू को भी जानता है जिसे दुनिया ने नहीं देखा। अल्लाह उस दर्द को भी जानता है जिसे आप शब्दों में बयान नहीं कर सके। इसलिए जब दिल भारी हो तो अपने रब की तरफ लौटिए, दरूद पढ़िए, कुरान पढ़िए, नमाज कायम कीजिए और अल्लाह से दुआ कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, दरूद शरीफ हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की तरफ भी ले जाता है। जब हम बार बार अपने नबी पर दरूद पढ़ते हैं तो हमारे दिल में यह सवाल पैदा होना चाहिए कि मेरे नबी का अखलाक कैसा था,
वो गरीबों के साथ कैसे पेश आते थे, बच्चों से कितना प्यार करते थे, पड़ोसियों के हक का कितना ख्याल रखते थे, दुश्मनों के साथ भी किस तरह सब्र और हिकमत का मामला करते थे। अगर हम अपने नबी से मोहब्बत का दावा करते हैं तो हमें उनकी सुन्नत को भी अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करनी चाहिए। हमारी जुबान में नरमी होनी चाहिए। हम झूठ से बचें, हम गीबत से बचें, हम माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करें, हम अपने बच्चों के साथ रहम करें, हम पड़ोसियों के हक अदा करें और किसी का दिल जानबूझकर न दुखाएं। यही मोहब्बत का असली असर है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, दरूद ए इब्राहिमी के अल्फाज भी कितने खूबसूरत हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिव व अला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिमा व अला आली इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिव व अला आली मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिमा व अला आली इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। जब हम इसे नमाज में पढ़ते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि हम अपने प्यारे नबी पर दरूद भेज रहे हैं। इसे सिर्फ जल्दी जल्दी पढ़कर ख़त्म करने के बजाय अगर हम इसके मायने और इसकी अजमत को समझकर पढ़ें तो दिल में एक अलग कैफियत पैदा हो सकती है। मेरे भाइयों और बहनों, बहुत से लोग पूछते हैं कि रोज़ाना कितनी बार दरूद पढ़ना चाहिए। आप जितना आसानी से पढ़ सकें पढ़िए। अगर आप 100 बार पढ़ सकते हैं तो 100 बार पढ़िए। अगर 50 बार पढ़ सकते हैं तो 50 बार पढ़िए। अगर अभी शुरुआत कर रहे हैं तो 10 बार से शुरू कीजिए। सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसे लगातार करने की कोशिश की जाए। आज बहुत ज़्यादा पढ़कर कल बिल्कुल छोड़ देने से बेहतर है कि रोज़ थोड़ा पढ़ा जाए। आप सुबह नमाज के बाद पढ़ सकते हैं, शाम को पढ़ सकते हैं, काम के बीच खाली समय में पढ़ सकते हैं, सफ़र के दौरान पढ़ सकते हैं और सोने से पहले भी पढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, दरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के लिए किसी खास मौके का इंतज़ार मत कीजिए। जब दिल खुश हो तब भी पढ़िए और जब दिल परेशान हो तब भी पढ़िए। जब आपको कोई नेमत मिले तब भी पढ़िए और जब कोई मुश्किल आए तब भी पढ़िए, क्योंकि दरूद सिर्फ परेशानी के समय का अमल नहीं है, ये मोहब्बत का अमल है। मेरे अजीज भाइयों, आज हम मोबाइल और सोशल मीडिया पर घंटों गुजार देते हैं। हम दूसरों की जिंदगी देखते रहते हैं और कई बार अपनी जिंदगी से शिकायत करने लगते हैं। अगर हम अपने दिन के कुछ मिनट भी दरूद और जिक्र के लिए निकाल लें तो हमारी रूह को सुकून मिल सकता है। सुबह उठकर मोबाइल देखने से पहले कुछ देर दरूद पढ़ने की आदत डालिए। रात को सोने से पहले कुछ देर दरूद पढ़िए। अपने बच्चों को भी दरूद सिखाइए और उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सुनाइए। जब बच्चों के दिल में नबी की मोहब्बत पैदा होगी तो वह दरूद को सिर्फ याद किए हुए शब्दों की तरह नहीं बल्कि मोहब्बत की तरह पढ़ेंगे। मेरे भाइयों और बहनों, दरूद पढ़ते हुए अपने दिल में यह दुआ भी रखिए कि या अल्लाह, मेरे दिल को अपने नबी की सच्ची मोहब्बत अता फरमा, मुझे उनकी सुन्नत पर चलने वाला बना, मेरी नमाज बेहतर कर, मेरी जुबान को झूठ और गिबत से बचा, मेरे दिल को तकब्बुर और नफरत से पाक कर, मेरे घर में मोहब्बत और सुकून पैदा कर, मेरे माता पिता पर रहम फरमा, मेरे बच्चों को नेक बना और मेरे रिज्क में हलाल बरकत अता फरमा। मेरे अजीज दोस्तों, दुआ करते हुए कभी जल्दबाजी मत कीजिए। अगर आपकी दुआ तुरंत आपकी इच्छा के मुताबिक पूरी ना हो तो मायूस मत होइए। अल्लाह हमसे बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। कभी हम किसी चीज को अपने लिए अच्छा समझते हैं लेकिन उसके अंदर हमारे लिए नुकसान होता है, और कभी कोई मुश्किल हमें बुरी लगती है लेकिन उसके अंदर हमारे लिए कोई बड़ी भलाई छिपी होती है। इसलिए दरूद पढ़िए, दुआ कीजिए, जायज़ कोशिश कीजिए और फिर अपना मामला अल्लाह के हवाले कर दीजिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपको रिज्क की परेशानी है तो दरूद के साथ हलाल रोजी के लिए मेहनत कीजिए। अगर बीमारी है तो दरूद के साथ इलाज भी कराइए। अगर कर्ज है तो दरूद के साथ कर्ज उतारने की कोशिश कीजिए। अगर घर में रिश्तों की परेशानी है तो दरूद के साथ नरमी और समझदारी से बातचीत कीजिए। इस्लाम हमें दुआ के साथ कोशिश करना भी सिखाता है। मेरे भाइयों, दरूद पढ़ने का मकसद सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी करवाना नहीं होना चाहिए। असल मकसद अल्लाह की रज़ा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होना चाहिए।
जब यह नीयत होगी तो इंसान को अपने अमल में सुकून महसूस होगा। वह गिनती से ज्यादा अपनी नीयत और दिल की हालत पर ध्यान देगा। वह दूसरों को दिखाने के बजाय अपने और अपने रब के बीच इस अमल को रखेगा। मेरे अजीज दोस्तों, एक बार अपने आप से पूछिए कि अगर आज हमारी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो हमारे पास क्या होगा। हमारा घर हमारे साथ नहीं जाएगा, हमारा पैसा हमारे साथ नहीं जाएगा, हमारी शोहरत हमारे साथ नहीं जाएगी, हमारे साथ हमारे आमाल जाएंगे। इसलिए आज से अपने आमाल में जिक्र की खूबसूरत आदत शामिल कर लीजिए। नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान पढ़िए, तौबा कीजिए, अच्छा अखलाक अपनाइए और दरूद शरीफ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपने कभी दरूद पढ़ना छोड़ दिया है तो आज से फिर शुरू कर दीजिए। अगर आप पहले पढ़ते थे लेकिन अब कम हो गया है तो धीरे धीरे अपना मामूल वापस बना लीजिए। अगर आपने कभी रोजाना पढ़ने की आदत नहीं बनाई तो आज से 10 बार से शुरुआत कर लीजिए। फिर धीरे धीरे जितना आसान हो उतना बढ़ाइए। अपने ऊपर बोझ मत डालिए, लेकिन अपने इस नेक अमल को जिंदगी से गायब भी मत होने दीजिए। मेरे भाइयों और बहनों, आइए आज दिल से एक छोटा सा वादा करें कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज्यादा से ज्यादा दरूद भेजने की कोशिश करेंगे। हम उनकी सीरत पढ़ेंगे, हम उनकी सुन्नत को समझेंगे, हम अपने अखलाक को बेहतर करेंगे, हम अपनी जुबान को साफ रखेंगे और अपनी जिंदगी को अल्लाह की रजा के मुताबिक बनाने की कोशिश करेंगे। और अब आखिर में एक बार मोहब्बत और अदब के साथ दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिव व अला आली मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिमा व अला आली इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिव व अला आली मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिमा व अला आली इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह, हमारे इस दरूद को कबूल फरमा। हमारे दिलों में अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमा। हमें उनकी सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमा। हमारे ईमान को मजबूत फरमा, हमारी नमाजों को बेहतर फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे माता पिता पर रहम फरमा, हमारे घरों में सुकून और मोहब्बत अता फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, जो परेशान हैं उनकी परेशानी दूर फरमा, जो कर्ज में हैं उनके लिए आसानी पैदा फरमा, जो बेरोजगार हैं उन्हें हलाल और पाक रोजी अता फरमा, जो औलाद के लिए दुआ कर रहे हैं उन्हें नेक औलाद अता फरमा। हमारी हर जायज़ दुआ को अपनी रहमत और हिकमत के मुताबिक कबूल फरमा। हमें दुनिया की मोहब्बत में इतना न डुबो कि हम आखिरत को भूल जाएं। हमारी जुबान को अपने जिक्र और दरूद से आबाद फरमा। हमारे दिलों को नफरत, हसद और तकब्बुर से पाक फरमा। हमें लोगों के लिए रहमत और आसानी का जरिया बना। हमारे आखिरी वक्त को ईमान वाला वक्त बना। हमारी कब्र को रोशन फरमा। कयामत के दिन हम पर रहम फरमा और हमें अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा। हमें जन्नतुल फिरदौस में अपने नेक बंदों के साथ जगह अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो इसे सिर्फ सुनकर आगे मत बढ़ जाइए। आज ही कुछ दरूद पढ़िए और अपने किसी भाई या बहन तक भी यह पैगाम पहुंचाइए। हो सकता है आपके एक शेयर की वजह से कोई इंसान दरूद पढ़ना शुरू कर दे। हो सकता है किसी परेशान दिल को उम्मीद मिल जाए। हो सकता है किसी घर में जिक्र का माहौल बन जाए। अल्लाह ताला हम सबको दरूद शरीफ की कसरत करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमाए और हमें उनकी सुन्नत पर चलने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमारी जिंदगी और आखिरत दोनों को बेहतर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।